आशीष सर भी एक हॉबी चलाते हैं राइटिंग करने की और ये भी बच्चे पढ़ाते हैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट करेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों और हमारे सम्मानित साथियों। मेरा नाम आशीष साठिया है और मैं उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी और सूरज गाँव महाराष्ट्र निवासी हूँ। और वर्तमान में मैं यहाँ पे गाजियाबाद में रह रहा हूँ जो हैगिस क्लासेस इंस्टीट्यूट है, ये महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट है। और एमएमसी फाउंडेशन से लगभग मुझे 3 या 4 महीने हो गए हैं। मैं कई संगठन से पहले भी जुड़ा, थोड़ा सा बता देता हूँ, ये बताना बहुत जरूरी है। इसलिए बताना जरूरी है, उसके पीछे के कई कारण है। संगठन के नाम मैं नहीं लेना चाह रहा, उसकी कुछ वजह भी होती है और आपने भी समझदार है। कई संगठन से जुड़ा, उनके साथ काम भी किया, लेकिन सबके साथ ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? जैसे संगठन में देखेंगे तो आप किसी के साथ 55 साल 50 साल और 60 साल तक के लोग जुड़े हुए हैं। उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि युवाओं को साथ लेकर नहीं। अगर आप संगठन में 60 साल 55 साल के लोग लेकर चलेंगे तो उनके सबकी देखो, जन्म लिए हो आप तो मृत्यु निश्चित है। उसमें बीच का जो टाइम होता है उसी को तो हम जिंदगी या जीवन कहते हैं। अब संगठन में अगर युवाओं की भागीदारी नहीं होगी तो फिर वो संगठन लंबे समय तक नहीं चलेगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये लोग ना शिक्षा को प्रमोट नहीं करते, एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते। उनका सबसे एक मकसद होता है कि आपने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, बड़े बड़े मंचों से प्रवचन दिए, तो क्या हमारे मुल्क का या जितने भी हमारी जो सोसाइटी है, क्या देश का इसमें विकास में भागीदारी होगी? बहुत खूबसूरत आकर्षण है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा का महत्व है, जैसे अभी भाई साहब ने बताया, तो एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बहुत ज्यादा मार्क्स अर्जित किए। यहाँ पर वो सारे बच्चे हैं जो 75 से ऊपर वाले हैं, कम वालों को भी लाना चाहिए, लेकिन उनके लिए भी ये जानना जरूरी है कि जो मार्क्स होते हैं वो सिर्फ एक नंबर है। उससे डिसाइड नहीं होता है कि आप करियर में क्या करेंगे। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, मनोज कुमार शर्मा का नाम सुना है, आईपीएस ऑफिसर। क्या आपको पता है उनके बारे में? एक मूवी भी आई है 12th फेल, सुने होगा। वो 12वीं फेल थे और शायद जहां तक मेरा आंकड़ा अगर सही है तो शायद 121वीं कुछ रैंक है यूपीएससी में। तो ऐसे लोगों को टॉपर ही कहते हैं। तो अगर यूपीएससी में जो बंदा 12th क्लास में फेल है वो टॉप कर सकता है, जो देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जामों में से एक है, तो मार्क्स कुछ नहीं होता है। बस ये आप ला सकते हैं जितने ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए। तो एक बहुत खूबसूरत शायर का शेर है, डिग्रियां तो महज तालीम के खर्चे की रसीदें हैं। तालीम होता है एजुकेशन, डिग्रियां तो महज तालीम के खर्चे की रसीदें हैं, ज्ञान तो वो है जो प्रदान में चलो। इसलिए ज्ञान वो कहता है कि जब मैं कहीं जाऊंगा तो मैं लेकर जाऊंगा, सर सर्टिफिकेट मेरा है बीएससी बीएड, सर मेरा ये सर्टिफिकेट मैंने बीएससी किया है, इतने परसेंटेज लाया है, ऐसा नहीं जाऊंगा ना। सीधी सी बात है, जब आपके खुदार से जो चीज निकल के आएगी, सामने वाला अज्यूम कर लेगा कि आपके अंदर शिक्षा का लेवल क्या है, आप शिक्षित हैं या नहीं। तो सबसे मेन चीज है कि एमएमसी फाउंडेशन की जो टीम है, इसका मैं भी एक भाग हूँ या एक मेंबर हूँ, सदस्य हूँ। तो एमएमसी फाउंडेशन टीम की सबसे अच्छी चीज बात है, युवाओं को प्रमोट करते हैं, ये शिक्षा को प्रमोट करते हैं। ये जो बेसिक मुद्दे हैं जिसपे सबसे ज्यादा अगर देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा लेवल पर चला है, बेरोजगारी का लेवल बहुत ज्यादा है, ये रोजगार के मुद्दों पर काम है। और सबसे मेन चीज, जो युवा करियर से आगे बढ़ना चाहते हैं और करियर से रिलेटेड बात करते हैं, और यही चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है। कोई भी संस्था जो समाज में लड़कों को या लड़कियों को जो आगे लेकर जाए, में शिक्षा में प्रमोट करे, वो संस्था ही धरातल पर काम करती है। क्योंकि एजुकेशन ही वो हथियार है जिसके द्वारा आप दुनिया पर राज कर सकते हैं। दूसरा कोई हथियार नहीं। यहाँ पे तो कोई आपके पास ना सना पैसा हो, कोई है यहाँ पे जो अंबानी जैसे फैमिली में पैदा हुआ हो? है कोई तो बता दो यहाँ पे तो। मैं तो नहीं हूँ, मैं मना कर रहा हूँ भाई। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, उस परिवार से हूँ जिसमें 12वीं के बाद मना कर दिया गया था कि अब आपका खर्चा हम नहीं उठा पाएंगे। आगे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप स्वयं देखिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमने कभी भी इस चीज का विरोध नहीं किया कि मेरे माँ बाप ने या मेरे पिताजी ने मुझे क्यों हुई लाइन छोड़ी। मैं समझ गया था, क्योंकि जब मैंने अपना परिवार संभाला तो मुझे समझ आ गया कि उन्होंने जो लाइन बोली थी उस समय 12वीं पास करने के बाद बिल्कुल सटीक थी, उसमें कोई डाउट नहीं था। क्योंकि अगर गांव में रहकर आपके पास अगर 1 बीघा या आधा बीघा खेती स्थिर में हो और दो दो भाई हो, एक बहन हो, उनको पढ़ाना और उनकी शादी करना एक गरीब परिवार के लिए इतना ही काफी है, बहुत बड़ी बात है उनके लिए।
और यहाँ जो लोग अपने पेरेंट्स हैं, कभी उनसे पूछना कि वो परिवार को कैसे चला रहे हैं, उन्हें पता होगा 8 से 10 हजार मैक्सिमम 20 हजार, या हो सकता है किसी के अच्छे फैमिली उनके बाद अगर अच्छा पोस्ट है तो 60-70 हजार मिले। लेकिन ज्यादातर जो यहाँ पे लोग हैं उनके पेरेंट्स सैलरी में मेरे 20 हजार के से मिलेंगे या उससे कुछ कम जाता है। और उसमें परिवार चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शिक्षा के अगर प्राइवेट कॉलेज में आप कहीं पढ़ने जा रहे हो तो उसमें फीस प्राइवेट कॉलेज जो है वो कोई कॉलेज नहीं है। बस वहां तो सिस्टम वही है कि बोरा भर भर के पैसे ले जाओ और पटक के आओ, यही चल रहा है ना। फीस जो है वो, क्योंकि अगर 9th-10th में जा रहे हो 9-10 हजार से कम तो कोई फीस होगी नहीं। मरे से मरे हालत में भी कम से कम 3-4 हजार फीस मंथली होगी इसलिए तो कम से कम है ही है। अगर ठीक ठाक कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, हम तो खैर गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हैं। और मैं एजुकेशन के मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ, अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मानता हूँ क्योंकि 6th क्लास से मैं लगातार स्कॉलरशिप लिया हूँ MSc में। लागू कर लिया है, थर्ड क्लास में हाँ 250 रुपए फीस लगती थी और 720 रुपए वजीफा मिलता था स्कॉलरशिप। 12th क्लास में हमारी जो फीस गई थी 670 या 620 के समथिंग गई होगी 6 मंथ की, लेकिन स्कॉलरशिप आया था 1800। 11th में भी 12th में भी। BSc में हर साल स्कॉलरशिप आया 3600, 5800 और 6800 इस तरीके से। और वो इंसान जो B.Ed में 52,000 फीस दे के 58,000 स्कॉलरशिप दिया, तो मैं हमेशा स्कॉलरशिप देगा और आप यहाँ तक पहुंचे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन हमारी, चाहे आप इसे कुछ भी कहिए, किस्मत अच्छी गई है या जो भी गई है, तो यहाँ तक पहुंचा हूँ। और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी बच्चे हैं अगर वो पढ़ रहे हैं, हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट में ज्यादातर बच्चे अगर आप देखेंगे लगभग 25-30% ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके पीछे का एक कारण है हमारे जो भी सारे मैं घर नहीं जानता हूँ इंस्टीट्यूट है, उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई बच्चा आपके पास आता भी है, अगर कोई ऐसा है लगता है मिडिल क्लास फैमिली से, बहुत गरीब परिवार से है, बोलता हमारे पास पैसे नहीं है, नहीं से नहीं है, तो अगर क्लास में 10 बच्चों को पढ़ा रहे तो 11वां भी वहीं बैठ के पढ़ लेगा, मुझे नहीं लगता इससे कोई आपत्ति होगी। हाँ स्कूल भी हमारा, उस स्कूल में भी नया स्कूल है तो नाम याद नहीं रहता जल्दी से। उसका कारण ये कि स्कूल जो है वो हमारी धर्मपत्नी भी वो संभाल रही, मेरा स्कूल में ज्यादा भागीदारी नहीं है, मैं कोचिंग में और बाकी काम तो हमारा जो मेन है वो कोचिंग में रहता है, बाकी एक स्कूल भी है नॉलेज वर्ल्ड अकेडमी के नाम से जो हमारी धर्मपत्नी भी संभाल रही है। और हम जो हमारे दूल्हे धर्मपत्नी है इन्हीं से प्रभावित है, हम नहीं चाहते हमारी धर्मपत्नी जो है आगे बढ़े। लाया हूँ और उनसे कहा कि आप एजुकेशन को भी प्रमोट कीजिए और आगे बढ़ाइए। अगर किसी बच्चे को आगे फ्यूचर में कभी भी अगर नीड हो हमारी, तो सर के पास नंबर भी देके जाएंगे। अगर आपको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी हो या फिर अगर आपको IIT की प्रिपरेशन करनी हो, तो हमारा एक ऐप है आइडियल क्लासेस इंस्टीट्यूट में, इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल, इसलिए नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल करवा दूंगा, क्योंकि अगर मेरा कोई लालच होता तो मैं बोल देता कितने का कोर्स है परचेज करो, तो मैं प्रमोट करने के लिए नहीं आया हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छे बच्चे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, और बता दूं कि जो वहाँ पे इंस्टीट्यूट में जो हमारे ऐप पे टीचर हैं वो सारे के सारे कोटा के टीचर, वही आपको तैयारी करवाएंगे नीट की, IIT JEE की। इसके अलावा अकेडमिक की 6 से लेकर 12th की क्लास होती है, और कॉम्पिटेटिव में जैसे SSC, रेलवे, बैंक, पुलिस, किसी की भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लेकिन उससे पहले आपको हमें संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे लोग वहाँ पे एक कोर्स है वो उसको परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमें मैसेज करेंगे कि सर मुझे इसमें ऐड करा दो, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ऐड करा दूँ, वो मेरी हेड कैसे करवाएंगे। तो इतना ही।